नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शिंदे आप सभी का फ्लैश पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे अमित शाह की। होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने साउथ का एक दौरा किया है। उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है सोशल मीडिया में। तमिलनाडु का मीडिया देख लो, आप कर्नाटक का देख लो, आंध्रा का देख लो, केरल का देख लो, सब जगह बात हो रही है। और वो इस वजह से हो रही है कि अमित शाह ने तमिलनाडु में एक फंक्शन था वो अटेंड किया है और सब राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनके साथ वो बैठे खाना पीना खा रहे थे। एक वायरल हो गई थी ये वीडियो, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि अमित शाह आखिर साउथ में कर क्या रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों अमित शाह साउथ इंडिया में दिखे, पूरे मीडिया पे वही चल रहा था, साउथ मीडिया पे। वो हुआ ऐसे कि साउथ इंडियन काउंसिल है, एक साउदर्न काउंसिल है जिसमें कौन से राज्य हैं। तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और केरल है, कर्नाटक है और यूनियन टेरिटरीज भी है, पौंडीचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो इनका एक फोरम है। उसके ऊपर क्या हुआ है दोस्तों, 1956 में जब भी भाषावार राज्य घटना हो गई थी और डिसाइड हुआ था कि भाषा के अनुसार राज्य बनेंगे, तब ये काउंसिल भी बनी थी, साउथ इंडियन काउंसिल। क्योंकि सबको उनको पता था कि डिस्प्यूट भी हो सकते हैं राज्यों में, तो उसके लिए ये काउंसिल बनी थी। ये काउंसिल ने क्या कुछ डिसीजन वगैरह ले सकते हैं क्या, कुछ पॉलिटिकल है क्या? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है काउंसिल। ये साउदर्न काउंसिल कैसी है ये कि ये सब राज्य है, इनमें जो भी कुछ डिस्प्यूट रहेंगे, फॉर एग्जांपल कावेरी का डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटक में वो, और कभी कभी लैंड का डिस्प्यूट हो जाता है, ये किसकी लैंड है वो, बाद में स्मगलिंग, यहाँ से स्मगल करके वहाँ दूसरे राज्य में भाग जाते हैं वो, बाद में शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेन, रेलवेज, ये सब बातें उनका ना सब कुछ डिस्प्यूट रहेगा, तो उसके ऊपर ये फोरम पे बात कर सकते हैं, आपस में बात करके सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन ये जो साउदर्न काउंसिल है ना, वो डिसीजन ले सकती है क्या? तो नहीं, डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजन राज्य के मुख्यमंत्री ले सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से सब राज्य के जो साउथ के राज्य है ना, वो एक साथ आते हैं, बैठते हैं, आप अपने पॉइंट्स बोलते हैं कि ये मेरा पॉइंट है, ये है, ये इशू है, जिस राज्य से उनका डिस्प्यूट रहेगा या कुछ रहेगा तो और मिलकर एक स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं कि ये हमको ये फ्यूचर में ये चैलेंजेस आने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो उसके लिए ये सब है। तो अभी हुआ ऐसे कि अमित शाह को जब देखा लोगों ने कि अमित शाह साउथ में कर क्या रहे, तो सबको लगा कि क्या पॉलिटिकल टाइप कुछ किसी से कर रहे हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो तो कुछ लोग तो वो शिव कुमार से मिल रहे थे, कांग्रेस के है ना जो कर्नाटक में गवर्नमेंट, तो मिल रहे थे, तो क्या हो रहा है क्या, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, इतना तक आगे चले गए। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है, मैं बताता हूँ। सच्चाई ये है कि जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहता है ना, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट रहता है साउदर्न काउंसिल का। और ये रूल है, परंपरागत चलता आ रहा है कि जो भी होम मिनिस्टर रहेगा वो इसका प्रेसिडेंट रहेगा। और वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो और इंटरेस्टिंग है। वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ विजय को बनाया गया। अभी ये सब लोग बोल रहे थे विजय क्यों और कुछ राज्य कैसे मान गए ना, तो वो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो भी एक बातें हो रही थी, तो वो भी क्लियर करता हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं होता। ये ना रोटेशन पॉलिसी है, हर साल अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इसीलिए ये किया गया कि रोटेशन पॉलिसी में। और इस टाइम टर्न थी तमिलनाडु की, और तमिलनाडु की सीएम है विजय, इसलिए विजय को वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मिली। और वो देखिए सोशल मीडिया पे आप फोटो देखो रहोगे तो सब मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो इसी की वजह से कि आप आओ, बैठो, अपना अपने पॉइंट्स ऑफ रखो, उसके ऊपर चर्चा हो अच्छे से, खुले डुले माहौल में। सब हंसते खेलते चल रहे थे। केरला के सीएम, कर्नाटक के सीएम, तमिलनाडु के सीएम, आंध्रा के सीएम, सब, चंद्रबाबू नायडू थे तेलंगाना के, तो सब बातचीत हो रही थी मस्त। और अच्छे बातचीत किस पे हुई? कावेरी डिस्प्यूट पे हुई, बाद में ये स्मगलिंग होती है उस पे हुई, बाद में ये ड्रग्स वगैरह उस पे हुई, बाद में ट्रांसपोर्टेशन और कैसे अच्छा कर सकते हैं उस पे हुई, और बहुत सारी बातें शिक्षा पे हुई।
तो ये सब बातें हुई। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, इस फोरम का अच्छा यूज़ किया है। लेकिन ये हाईलाइट इसलिए हो जो कि अमित शाह वहाँ पर थे, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्टर है। अगर होम मिनिस्टर किसी स्टेट में जाता है तो नेचुरली न्यूज़ तो बनेगी। और वो भी विजय यानी जो तमिलनाडु में थे, तो और वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो और चर्चा हो गई। विजय वैसे भी चर्चा में रहते, तो लेकिन ये फुल हाईलाइट हो गई, पूरे साउथ मीडिया में वही चल रहा था। लेकिन दो बातें क्लियर है दोस्तों, एक, अमित शाह होम मिनिस्टर है, उसकी वजह से वो प्रेसिडेंट है इस काउंसिल के, साउदर्न काउंसिल के। और रोटेशन पॉलिसी है, तो सब राज्यों को रिप्रेजेंटेशन का चांस मिलना चाहिए। इस टाइम तमिलनाडु का था, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट तमिलनाडु के सीएम विजय है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई दोस्तों, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, तो ये मैंने क्लियर कर दी है दोस्तों। लेकिन अच्छी खासी बात हुई, अमित शाह बैठे, बातचीत की, कर्नाटक और तमिलनाडु में बातचीत हुई, सीएम विजय ने बात की। और ये अच्छा, 15 अगस्त को कर्नाटक ने पानी भी छोड़ा कावेरी का, ये अच्छी बात है। देखो दोस्तों, बैठ के टेबल पे नहीं, कोई भी मसला हो टेबल पे बैठ के ही हल होता है। तो राज्यों का मसला हो तो वो बैठ के ही सॉल्व होगा। तो वही हुआ, वो अच्छा जेस्चर था कर्नाटक का। और ये सब बातें हुई। केरल अभी वो एक डैम बांधने की कोशिश कर रहा है, केरल बोल रहा है कि हम तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे एक डैम बांधेंगे, सब तमिलनाडु के इंजीनियर्स वगैरह होंगे, खर्चा हम लोग केरल का रहेगा। तो आप आपके डिज़ाइन आपको बताओ कि ये डिज़ाइन ठीक है ना, आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, हम लोग खाली डिसीजन नहीं ले सकते। नेचुरली दो स्टेट के बॉर्डर पे अगर कुछ बन रहा है डैम, तो दोनों स्टेट का इनपुट होगा। तो इसलिए वो तमिलनाडु को बोल रहे थे कि विजय को, कि आप आपके इंजीनियर्स और आपका ये डिज़ाइन है, आप देख लो, इसके ऊपर सोचो, और आपके कुछ पॉइंट्स है तो हमको बोलो, हम करेंगे ज़रूर इसको, लेकिन आपके पॉइंट्स होंगे तो वो भी कंसिडर करेंगे। खर्चा केरल उठाएगा, क्योंकि उनके किसानों को फ़ायदा होना चाहिए इसलिए, और तमिलनाडु को भी फ़ायदा है इसका। तो वो अभी बातचीत होके अच्छा हो। देखो ऐसा होता है दोस्तों, मीटिंग होती है, बातचीत होती है, केरल ने एक अच्छा प्रपोजल रखा, अभी देखते तमिलनाडु कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक मुद्दा आया, बाद में बहुत सारे, ये ड्रग्स का मुद्दा आया, बाद में ये ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा आया, और कैसे अच्छा आसान कर सकते हैं, रोड्स का कुछ इशू है तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्पेशली बॉर्डर रोड्स थे ना दोस्तों, दो स्टेट के, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि उनके साइड है कि हमारे साइड है, तो वो रहता है थोड़ा सा। तो इसलिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ पूरा फेंसिंग वेंसिंग रहता है, वैसा राज्यों में नहीं रहता, ओपन ये रहती है। तो उसकी वजह से वो है, चेक पोस्ट रहती है छोटी सी बस। लेकिन जो रोड्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो अच्छे करें ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। ये सब बातें हुई, अच्छी बातें हुई। तो साउथर्न काउंसिल का अच्छा एक मीटिंग हुई अच्छी, सब सीएम मिले और उन्होंने अच्छी बातचीत की, और अमित शाह का प्रेजेंस की वजह से ये पूरा हाईलाइट हो गया। लेकिन अच्छी बातें थी दोस्तों, अमित शाह इसलिए थे क्योंकि होम मिनिस्टर, सीएम इसलिए क्योंकि सीएम विजय इसलिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज रोटेशन पॉलिसी। ये सब बातें हैं दोस्तों, लेकिन अच्छा रहा, अच्छी मीटिंग रही। और ये साउथर्न काउंसिल का जो मीटिंग थी, हम ज़रूर बोल सकते हैं कि ये सक्सेसफुल रहा दोस्तों। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो फ्लैश पॉइंट को। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।